हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसकी हम समरी पढ़ेंगे। सबसे पहले महर्षि कनंद आए। उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दी। उन्होंने कहा कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो छोटे और उससे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसको और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब इस पार्टिकल को हम और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सबसे छोटा पार्टिकल होगा और इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। और ये जो महर्षि कनंद थे, इन्होंने ये सब 500 BC से पहले बता दिया था। उसके बाद बकुदा कात्यायन आए। उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं किसी भी मैटर के। फिर उसके बाद दो ग्रीक के फिलोसफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ये आए। इन्होंने सेम वही चीज बताई जो कि इंडिया के फिलोसफर पहले ही बता चुके थे। मतलब जो महर्षि कनंद ने बोला था सेम वही बोला था इन्होंने। और इन्होंने उस सबसे छोटे पार्टिकल जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते उसका नाम एटम रखा। डेमोक्रिटस ने दिया था ये नाम। लेकिन ये सब क्या थी, सिर्फ फिलोसफिकल कंसिडरेशन थी, कोई भी एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं हुआ था। फिर इसके बाद लवासियर आए। उन्होंने दो लॉ दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। लवासियर के साथ उनके एक्सपेरिमेंट में जोसेफ एल प्राउट ने भी उनका साथ दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो सेकेंड लॉ था वो बोलता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में उसके जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में रहते हैं। जैसे हम एक कंपाउंड ले लेते हैं H2O, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। चाहे वाटर हमें कहीं से भी मिले, चाहे वो हमारा फिल्टर का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। लेकिन ये सब भी क्या था, मतलब कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई अच्छा सा एक्सपेरिमेंट वर्क ये भी नहीं था कि सेटिस्फाई हो जिससे। फिर उसके बाद आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और उनकी एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट थे। पहला पोस्टुलेट था ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और दूसरा था एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि सेकेंड लॉ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। थर्ड, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट और ऑलवेज आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और चौथा था atoms of different elements have different masses and chemical properties. पांचवा, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. और छठा, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. इस 6 के 6 पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं। जॉन डाल्टन ने ये भी सजेस्ट किया एटॉमिक थ्योरी के साथ साथ, उन्होंने कहा क्यों ना हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स बनाएं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सिंबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहले उन्होंने हाइड्रोजन का सिंबल किस तरह से दिया था, उन्होंने हाइड्रोजन के सिंबल्स दिए थे, वो कुछ इस तरह के थे, जैसे गोला था, इसके बीच में एक डॉट बना हुआ था। लेकिन ये ज़्यादा आइडिया इनका काम नहीं किया, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद बर्जीलियस आए। बर्जीलियस ने बोला कि क्यों ना हम इनको सिंबल्स इस तरह से थे, जो उनका नाम है उसके नाम का फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर ले लें, या फिर उनके नाम का खाली फर्स्ट लेटर ले लें। जैसे दो हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो दोनों का HH हो जाता। इसलिए हाइड्रोजन का हमने क्या लिया, सिर्फ फर्स्ट लेटर लिया है, हीलियम का हमने फर्स्ट और सेकेंड लेटर लिया है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो आइडेंटिफाई करने में कि ये किसका सिंबल है। और जितना जो भी एलिमेंट्स के सिंबल हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है। अगर हम उसे इस तरह से लिखेंगे, दोनों लेटर कैपिटल लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो नाम थे वो कैसे रखे गए थे, जैसे कॉपर है, कॉपर साइप्रस नाम की जगह से मिला था सबसे पहले, तो इसका नाम रख दिया कॉपर।
और जो गोल्ड है, गोल्ड का मतलब होता है येलो, यानी कि उसके कलर के अकॉर्डिंग नाम रखा गया। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका नाम फर्स्ट और सेकंड लेटर से नहीं लिया गया है, सिर्फ मतलब फर्स्ट लेटर लिया है और उसके सेकंड लेटर के बाद वाला लेटर। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल Cl लिया गया है और जिंक का सिंबल लिया है Zn। अब हम लोग ये सोचते हैं कि आयरन को Fe से क्यों डिनोट करते हैं, जबकि और सिंबल्स में तो ऐसा नहीं है, और जो उनके नाम है उनके अकॉर्डिंग लिखते हैं हम। तो जो आयरन है इसको हम लैटिन में फेरम बोलते हैं, इसलिए इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। और जो सोडियम है इसको हम जर्मन में नेट्रियम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल Na है। और जो पोटेशियम है उसको ग्रीक में कैलियम बोलते हैं, इसलिए पोटेशियम का जो सिंबल है वो K लेते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? IUPAC की फुल फॉर्म ये होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर आगे है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? पहले एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एक एटम का जो मास होता है उसका जितना वेट होता है उसको ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और जो एटॉमिक मास यूनिट होती है इसको हम डिनोट करते थे पहले AMU से, मतलब इसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब हम इसे U लिखते हैं क्योंकि IUPAC ने ये रिकमेंड किया है। और जो एक एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है? एक कार्बन के एटम के बराबर में होता है। और कौन सा होता है वो? कार्बन का 12 आइसोटोप जो होता है उसको लिया गया था एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। अब जो एटम है, एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल और आयन को बनाते हैं, और मॉलिक्यूल और आयन से मिलकर क्या बनता है? एक मैटर बनता है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो एक क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल को बनाते हैं। और आयन क्या होता है? आयन चार्ज स्पीसीज होते हैं, ठीक जैसे NaCl है, इसमें एलिमेंट है ये, इसमें दो हैं, एक Na है एक Cl है। तो Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो इन्हीं को बोलते हैं आयन। ये होते हैं चार्ज स्पीसीज। अब आगे है मोल। मोल क्या होता है? जैसे मैंने एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया है, इसमें अगर हमसे कोई पूछे हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, तो हाइड्रोजन के 2 मोल हैं। मोल क्या होता है? जैसे किसी भी रिएक्शन में जो उसके आगे वर्ड लिखा रहता है, जैसे 2 लिखा है, ऑक्सीजन का कितना मोल होगा? ऑक्सीजन का 1 होगा, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो नीचे वाले होते हैं हम इसको नहीं देखते हैं, सिर्फ उसके आगे वाला जो होता है। रिएक्शन के इस साइड देखें अगर हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। और 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटली न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। और हम जो 1 मोल होता है इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने बता दी, और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं।